मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परम समाधि अधिकार की 130 नंबर गाथा, पेज नंबर 172 गाथा सूत्र है। जो दो पुण्यम च पावम च भावम वज्जेदिणेच्यसो तस् सामायिगम ठाई यदि केवली सासणे। नित्य वर्जे पुण्य ते मज पाप बन्ने भावने स्थायी समायिक तेहने भाक्योश केवली शासने। टीका की प्रथम पंक्ति है जिसे उत्थानिका के रूप में मुनिराज ने कहा कि यह शुभ अशुभ परिणाम से उत्पन्न होते सुकृत दुष्कृत रूप कर्म उनके संन्यास की विधि का, यानी शुभ अशुभ कर्म के त्याग की रीति का कथन है। यानी इस 130 नंबर की गाथा में सामायिक का स्वरूप कहते हुए कहते हैं कि पुण्य पाप रूप जो सुकृत दुष्कृत रूप कर्म के भाव हैं उनके त्याग की विधि का यहाँ पर कथन है। तो कहा अन्वयार्थ में, जो पुण्य तथा पाप रूप भाव को नित्य वर्जिते हैं, है ना, नित्य शब्द है, नित्य नाम निरंतर, वर्जिते हैं माने उसको छोड़ते हैं, त्यागते हैं। तो जो पुण्य तथा पाप रूप भाव को नित्य वर्जिते हैं उनको सामायिक स्थायी है, स्थायी नाम सच्ची है, ऐसा केवली के शासन में कहा गया है। अब टीका देखो, टीका में अपन ने प्रथम पंक्ति तो देखी थी कि यह शुभ अशुभ परिणाम से उत्पन्न होते, यानी जीव की प्रवृत्ति में वृत्ति में जो शुभ अशुभ परिणाम हैं वे सुकृत दुष्कृत रूप कर्म हैं। उनके संन्यास की विधि का, शुभ अशुभ कर्म के त्याग की रीति का ये कथन है। देखो क्या कहते हैं कि कितनी चर्चा यहाँ मुनिराज ने गंभीरता से कही है कि बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित, आगे मिलाना है इसको, ये काम इससे मिलता है।
बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित। फिर इसमें आगे आएगा ये इस शुभ कर्म को और अशुभ कर्म को छोड़ते हैं, ऐसा ऊपर भी आ गया ना। तो बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित परम जिन योगीश्वरों का चरण कमल प्रक्षालन और चरण कमल संवाहन, नीचे देखो फुटनोट है, चरण कमल संवाहन का अर्थ है पग दावना, पग चंपी करना। यानी जो मुनिराज हैं, जो आत्मा के आराधक हैं, ऐसे मुनिराजों के चरण कमल को का प्रक्षालन करना। मान लो कोई गमनादि क्रिया करते हैं, आहार के लिए निकले हैं, तो उनके चरण कमल नाम उनके पैरों का प्रक्षालन करना। और कभी उनके चल के आए हैं तो उनके पैरों को थोड़ा दबाना, तो बैया व्रत जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार बैया व्रत करने से उपजने वाली जो शुभ परिणति विशिष्ट शुभ परिणति से उपार्जित पुण्य कर्म को, यानी मुनिराज के चरण कमल प्रक्षालन और उनके चरण कमल संवाहन नाम पग दावने रूप जो बैया वृत्ति है, वह बैया वृत्ति क्या है कि वह शुभ परिणति विशेष है, वह शुभ परिणाम है, विशेष शुभ परिणाम है। तो ऐसे विशेष शुभ परिणाम से जो उपार्जित पुण्य कर्म है और हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह के परिणाम से उत्पन्न अशुभ कर्म है। तो शुभ कर्म के संदर्भ में सीधी बात करी कि जो मुनि योगीश्वर हैं, जो आत्मा के आराधक हैं, उनके चरण कमल का प्रक्षालन, उनके पग दावने रूप बैया वृत्ति, उससे क्या उपजता है? शुभ परिणाम। और शुभ परिणाम से उपार्जित नाम क्या कमाया जाता है कि पुण्य कर्म, है ना। फिर कहा पाप की बात कि हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह, इनके परिणाम से जो उपजता है अशुभ कर्म। वे दोनों कर्म कौन हैं? यहाँ स्पष्ट करते हैं, वे दोनों कर्म संसार रूपी स्त्री के विलास विभ्रम का जन्म भूमि स्थान होने से। क्या कहा है निर्देश भाई, देखो कौन कौन से दो कर्म गिनाए मुनिराज योगीश्वरों के, जो इसमें है भाषा, शुभ कर्म सब ही आ गए उसमें। जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति, बहुमान, दया, दान, व्रत आदि सब परिणाम आ गए। पर यहाँ जो चर्चा ली मुनिराज ने कि मुनिराजों के, योगीश्वरों के, आत्मा के आराधकों के पग प्रक्षालन और उनके पग संवाहन नाम बैया वृत्ति पैर दावने रूप, ये पुण्य कर्म हैं। और हिंसा, झूठ, चोरी, आभ्रम और परिग्रह, ये परिणाम अशुभ कर्म रूप है। ये दोनों कैसे हैं कि संसार रूपी स्त्री के विलास विभ्रम का जन्म भूमि स्थान होने से। शुभ भाव और अशुभ भाव ये काय के कारण रूप भाव है। तो इसको जरा उपमा से कथन किया, संसार रूपी स्त्री के विलास विभ्रम का जन्म भूमि स्थान है। फुटनोट है नीचे देखो, विलास युक्त हाव भाव, विलास रूप क्रीड़ा, इसकी जन्म भूमि कौन है कि ये शुभ अशुभ भाव। तो वे शुभ अशुभ भाव को तजते हैं कौन? मुनिराज। ये यहाँ मिलाना था, ये पीछे से आई थी ना बात। बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित जो परम जिन योगीश्वर हैं, परम जिन योगीश्वरों का कथन किया कि वे बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप
वृत्ति और बाह्य में भी उनके त्याग है, अभ्यंतर में भी रागादि विकारी भावों का जिनको त्याग वर्तता है, ऐसे मुनिराजों के चरण कमल प्रक्षालन आदि ऐसी आई थी न चर्चा। फिर कहा कि जो सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं, जो पहले कही थी बात यहाँ मिली, बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित कहो मुनिराज का लक्षण, बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप ये मुनिराज का लक्षण है। फिर उनकी उपमा से महिमा करते हैं मुनिजन की कि जो सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। ये वाली उपमा तो अनेक कलशों में आ गई है। सहज माने स्वाभाविक वैराग रूपी महल और उसका शिखर और शिखर का शिखामणि, ऐसे हैं वे मुनिराज। यानी मुनिराज कहाँ, उनका स्थान क्या है कि वैराग के महल के शिखर के शिखामणि स्वरूप हैं। यानी सर्वोत्कृष्ट आराधक, आराधक है ना, तो आराधना कब शुरू हो जाती है आत्मा की कि स्वरूप का भान होते चौथे गुण स्थान में अपने स्वरूप की प्रतीति होते ही आराधना का प्रारंभ हो जाता है। और ज्यों-ज्यों स्वरूप की एकाग्रता बढ़ती जाती है त्यों-त्यों स्थिरता बढ़ती जाती है। तो स्थिरता बढ़ती जाती है, आराधना बढ़ती जाती है, वीतरागता बढ़ती जाती है। तो सर्वोत्कृष्ट आराधक कौन है कि वे मुनिराज हैं। तो इसलिए उनको यहाँ उपमा से महिमा करते हैं कि जो सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं, ब्रैकेट में जो परम सहज वैराग्यवंत मुनि हैं, वे तजते हैं, छोड़ते हैं, त्यागते हैं किसको, पुण्य पाप रूप भावों को, शुभ अशुभ भाव रूप वृत्ति को। क्यों छोड़ते हैं कि वो तो संसार रूपी स्त्री के विलास का जन्म भूमि स्थान है। हाँ, वो पांच इंद्री के विषय चाहे प्रशस्त होवे और चाहे अप्रशस्त होए, वो संसार रूपी स्त्री के भोग के जन्मभूमि स्थान है। उनको तजते हैं, तो उनको तजना ही सामायिक है। ऐसी सामायिक मुनिराज को नित्य वर्तती है, ऐसी सामायिक नित्य है। उनको नित्य केवली मत सिद्ध, केवलियों के मत में नक्की की हुई सामायिक व्रत है। पहले केवल दर्शन से कहा, केवल ज्ञान से कहा, केवली के शासन से कहा, क्योंकि सूत्रकार ने आचार्य कुंद भगवान ने केवली शासने शब्द लिखा है। जितने अभी आ रहे हैं ना सूत्र, उनमें केवली शासने शब्द लिया। उसका मुनिराज, टीकाकार मुनिराज कभी केवल दर्शन से सिद्ध हुआ, कभी कहते हैं केवल ज्ञान से सिद्ध हुआ, और कभी फरमाते हैं कि केवली के मत में नक्की हुआ यह सामायिक व्रत है। गुरुदेव का व्याख्यान देखो नीचे हरि गीत के बाद। यह शुभ अशुभ परिणाम से, शुभ और अशुभ, तो उसकी व्याख्या करते हैं कि दया दान व्रत भक्ति पूजा ये सब शुभ भाव है, ये संसार है, ये बंधन है। और हिंसा झूठ चोरी विषय भोग ये अशुभ है। सो ये शुभ और अशुभ परिणाम से उपजते, उत्पन्न होते, शुभ और अशुभ परिणाम से उत्पन्न होते क्या कि सुकृत दुष्कृत रूप, सुकृत और दुष्कृत रूप कर्म, इनके त्याग की विधि का, उसके त्याग की रीति का ये कथन है। शुभ अशुभ कर्म के त्याग की रीति का ये कथन है, इसको सामायिक कहते हैं। अब इसमें ये त्याग की रीति क्या बताई कि अपने चैतन्य परमात्मा की तल्लीनता, लीनता, एकाग्रता में वर्तते हैं। ये ही शुभ अशुभ के त्याग की रीति है ना। हम सोचें
कि अशुभ का त्याग करें तो अशुभ का त्याग करके काय में आ पड़ेंगे? शुभ में। और शुभ भी संसार रूपी स्त्री के विलास का जन्म स्थान है। तो अपने फिर क्या करना पड़े? संसार से तो छूटना ही है। संसार में रहने का तो अब भाव बचा नहीं। क्यों? क्योंकि संसार दुख रूप है, संसार परिभ्रमण रूप है, संसार में एकांत दुख के सिवाय आनंद के यह सब बात जिनेंद्र परमात्मा उनकी परंपरा में आचार्यों द्वारा कही गई, ज्ञानियों द्वारा समझाई गई। तो हमको ये समझ में आया। क्या समझ में आया? कि ये संसार रहने लायक नहीं। चंद्रेश भाई, संसार में अपने को रहना है कि संसार से छूटना है ना? तो कहाँ संसार से छूटना है? तो दूसरा प्रश्न, क्यों छूटना है? कि हमने यह बात अनुभव से भी जान ली है कि संसार दुख रूप है, और संसार दुख रूप है यह बात सर्वज्ञ देव के शासन में आचार्य भगवंतों ने उनकी परंपरा में बताई है। ज्ञानी धर्मात्माओं ने हमको ये बात समझाई है और हमको समझ में आई है। यहाँ तक आई है बात, तब बात चल रही है ना। तो हमको समझ में आई है कि यह संसार छोड़ देने लायक है। तो अब तीसरा प्रश्न कि संसार चल क्यों रहा है? अब तीसरी बात आई ना, जब संसार छोड़ना है तो चल क्यों रहा है? या ये चलने का कौन सा कारण भाव है जिससे ये चल रहा है? किस कारण से चल रहा है? तो पहले वो कारण ही मिटाओ ना। जहाँ से, जैसे घर में पानी भर रहा है, तो पानी भर रहा है तो पानी खाली तो करना है, लेकिन पहले वहाँ बंद करो जहाँ से आ रहा है। यदि वो बंद ना करा और तुम यहाँ से बाल्टियाँ भर भर के फेंकते भी रहोगे तो कितनी देर में खाली हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। तो पहले वह बात तो पता करो कि जहाँ से ये संसार चल रहा है। तो कहा कि भाई ये जो प्रशस्त निमित्तों का आलम्बन लेता उपयोग है और अप्रशस्त निमित्तों का आलम्बन लेता जो उपयोग है, उपयोग की ऐसी प्रशस्त अप्रशस्त निमित्तों में, पदार्थों में वर्तती हुई उपयोग की जो वृत्ति है, उससे शुभ राग और अशुभ राग की उत्पत्ति होती है। प्रशस्त संयोगों के लक्ष्य में किसकी? शुभ राग रूपी भाव की, शुभ कर्म की, और अप्रशस्त निमित्तों संयोगों के लक्ष्य में अशुभ भाव की प्राप्ति होती है। सीधी सच्ची सरल बात करते हैं। तो ये जब दोनों ही भाव बहिर्मुखता में, चाहे वे प्रशस्त निमित्तों के तरफ का लक्ष्य हो, संयोगों का लक्ष्य हो, अप्रशस्त संयोगों का लक्ष्य हो, दोनों ही स्थिति में शुभ अशुभ कर्म की उत्पत्ति हो रही है। और ये शुभ अशुभ कर्म ही संसार के उत्पत्ति के हेतुभूत हैं। अभी अपने थोड़ी देर पहले जब सीडी चल रही थी, उसमें भी ये निर्णय कराते हैं आचार्य भगवान बंध अधिकार के माध्यम से कि बंध का कारण क्या? तो कहा कि न्याय बल से यह सिद्ध हो गया है कि उपयोग में रागादि करण ही बंध का कारण है। तो बंध का कारण कह दो कि संसार का कारण कह दो, अथवा कि संसार ही कह दो, एक ही बात हुई। तो उपयोग में रागादि का एकत्व, रागादि का एकत्व, ज्ञानी को उपयोग में रागादि का एकत्व नहीं, उसको उपयोग में उपयोग का एकत्व है ज्ञानी को। और जितने अभी अस्थिरता से होते राग हैं उनकी गिनती नहीं की गई, गौण कर दिया है। वो चर्चा आई थी। यहाँ कहते हैं
कि ये अपन क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं कि शुभ अशुभ परिणाम, सुकृत दुष्कृत रूप परिणाम, उनके त्याग की रीति क्या है। अपन को वो रीति समझ में आई कि नहीं आई, है ना। कल भी चर्चा आई थी, सुबह आई थी कि दोपहर आई थी, याद नहीं है, लेकिन कल भी चर्चा आई थी, शायद सुबह ही आई थी, कि ये मोक्ष का मार्ग क्या, मुनिराजों का मार्ग क्या, मुनिराजों का स्वरूप क्या, हम जब मुनिराज होंगे तब जान लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी अपने स्वरूप की प्राप्ति रूप मोक्ष मार्ग में यदि प्रवेश करना हो तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसका फल रूप साध्य भाव उसका स्वरूप, और जिसके आलम्बन से मोक्ष मार्ग प्रगटेगा उसका स्वरूप, यह तीनों का निर्णय हमें पहले होना चाहिए, अन्यथा कार्य सधेगा भी नहीं। तो यहाँ पर चर्चा है कि शुभ अशुभ परिणाम से, कोई कहे ये तो मुनिराज की बात है, तो मुनिराज की क्या बात है वो भी तो निर्णय में लेना है कि नहीं। ये तो मुनिराज की बात है, शुभ अशुभ कर्मों से छूटना, है ना। हमें तो अभी मुनिराजों की बैया वृत्ति करना चाहिए, ये वाली बात है। मुनिराजों को है, अरे बैया व्रत दरअसल तो मुनिराज को ही है, मुनिराज की बैया वृत्ति वास्तव में तो। लेकिन वे कहते हैं कि यह तो परिणति विशेष शुभ कर्म का उत्पादक है और अशुभ कर्म का उत्पादक है ये हिंसा, झूठ, चोरी, विषय भोग। तो इनसे छूटने की रीति पर बात चलती है। तो शुभ अशुभ से छूट करके यदि शुद्ध भाव रूप जो तीसरी और असली भूमिका है, और उस असली भूमिका का आलम्बन भूत जो अपना ज्ञायक तत्व है, उसकी यदि पता नहीं, जानकारी नहीं, प्रतीति नहीं, उसका भान नहीं, तो अशुभ से कैसे छूटोगे बताओ। अशुभ से शुभ में आओगे, और शुभ को भी तो संसार के का ही या संसार के विलास का जन्मभूमि स्थान कहा कि न कहा। तो हमारा पहला प्रयोजन कहाँ था जब अपन ने चर्चा शुरू करी कि हमें तो संसार से छूटना है, अशुभ से छूटना है और संसार में भटकना है, तो उसकी तो बहुत रीति सरल है। अशुभ से छूटना हो और संसार में ही रहना हो, उसकी रीति थोड़ी टेम्परेरी है और वो सरल है। टेम्परेरी क्यों कहा कि अभी अशुभ परिणामों से छूटकर प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में वर्तन करोगे तो शुभ कर्म की उत्पत्ति होगी, उसके फल रूप देवादिक गति मिलेगी। लेकिन कितनी, वो भी टेम्परेरी है। वहाँ से निकल करके फिर वो फिर दौलत राम जी ने कहा ही है, तय तय चय थावर तन धरे यों परिवर्तन पूरे। तो ये कहते हैं कि सामायिक मात्र ही, अब मुनिराज को है सामायिक, तो मुनिराज को सामायिक के द्वारा वे शुभ अशुभ कर्मों को तजते हैं, और हमें भी तजना हो तो वे जिसके आलम्बन में सामायिक उनको वर्तती है, उसका आलम्बन हमें लेना होगा। आगे चलते हैं। फिर गुरुदेव ने हरि गीत को फिर दोबारा पढ़ा और उसके नीचे देखो, फिर दोबारा से इसकी चर्चा ली, टीका यहाँ से ली। यह शुभ अशुभ परिणाम से उपजते, चाहे तो शुभ दया दान व्रत भक्ति पूजा नाम स्मरण पंच परमेष्टि की यादगिरी स्मरण करे, यह सब शुभ भाव संसार है। शुभ भाव के आगे संसार लिखा ना, बोला गुरुदेव श्री ने। शुभ भाव से मुक्ति है ऐसा तो जनागम में कहा ही नहीं गया। तो कहा है कि पंच परमेष्टि की यादगिरी स्मरण करे, यह सब शुभ भाव संसार है।
ये सुकृत दुष्कृत रूप कर्म के संन्यास की विधि का, यानी शुभ अशुभ कर्म के त्याग की रीति का कथन है। यहाँ से कहते हैं बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित केवली भगवान के शासन में मुनि कैसे होते हैं। केवली भगवान के शासन में मुनि कैसे होते हैं, अर्थात जो सर्वज्ञ देव ने मुनि का क्या स्वरूप कहा है, उसका अर्थ ये हुआ है कि बाह्य अभ्यंतर परिग्रह, बाह्य में वस्त्र पात्र का टुकड़ा नहीं और अभ्यंतर में राग का अंश नहीं। अभ्यंतर 14 प्रकार का परिग्रह और बाह्य 10 प्रकार का परिग्रह, 24 प्रकार के जो परिग्रह कहे गए, उन सब परिग्रह का त्याग जिनको होता है उनको मुनि कहते हैं। स्पष्ट है ना। 24 के नाम तो पढ़ लेना, उसमें मिथ्यात्व आदि सब और धन धान दास दासी कुप काप काप सब है, वो पूरी लिस्ट बाह्य परिग्रह की और अभ्यंतर की, वो सब पढ़ना और देखना कि 24 परिग्रह में एक भी परिग्रह जिनको है वे मुनि नहीं। पहले ही मिथ्यात्व बैठा है नंबर 1 पिताजी। आगे देखना, देखो थोड़ी थोड़ी चर्चा है। पेज नंबर आ गया 175, नीचे वाला पैराग्राफ। बाह्य अभ्यंतर परित्याग रूप लक्षण से लक्षित परम जिन योगीश्वर का चरण कमल प्रक्षालन, पग को पानी से साफ करना। आहार चर्या को आते हैं ना मुनिराज, तब पानी डालकर प्रक्षालित करते हैं। चरण कमल संवाहन, चरण कमल यानी पग दावना, वह पग चंपी करना। ऐसे मुनि हो, लेकिन ऐसे मुनि को यह सब शुभ भाव है, पुण्य है, संसार है। एक ही वाक्य में लिखा है ना, ऐसे ऐसे करके भी नहीं लिखा, यहाँ तो एक ही वाक्य में कहा। मतलब पर्यायवाची 3 शब्द प्रस्तुत किए एक वाक्य में। सब, यह सब शुभ भाव है, अर्थात कि पुण्य है, यानी कि संसार है, ऐसा अर्थ है इसका। दूसरे वस्त्र वाले साधु की तो बात क्या करना, ये तो स्वयं मिथ्या दृष्टि है, समझना। और इसको मानता है, इसके पग लगता है, माने उनकी चरण वंदना करता है, ये भी मिथ्या दृष्टि है। ये बात अपने खबर लगनी चाहिए, नहीं लगती है तो उसको जबरन करके बैठाना चाहिए कि बात केवली परमात्मा के शासन में क्या है। जो जिनके पास तिल तुस मात्र परिग्रह भी होए, तो बात तो जो है सो है, चश्मा हो आदि इत्यादि, तो वो ये तो वस्त्र वाले साधु तो हैं ही श्वेतांबर में, उनकी तो बात ही अलग करो। पर और कोई भी जिन लिंगी कहाता हो, मानता हो, मनवाता हो, उसके चरण वंदना जो करे वो भी मिथ्या दृष्टि। ये जैन ही नहीं है, लो वो जैन ही नहीं है, तो सब आ गया ना। अब आप लिस्ट आप बनाना, लिस्ट आप बनाओ, इतने तो अपने सबको पता है ना। जब बात आ गई स्पष्ट 14 प्रकार के बाह्य अभ्यंतर और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, इनसे रहित जो हैं वे मुनिराज हैं। फिर बाकी उनके अलावा जो कोई है उन्हें मुनि जो माने सो मिथ्या दृष्टि। लिस्ट आप बनाओ, आप खुद जांच करो, आपको दे दी कसौटी, रगड़ो देखो। ऐसे मुनि को भी पग चंपी और प्रक्षालन करे भैया व्रत करने से
जो कौन से मुनि को? सच्चे मुनि को। सच्चे मुनि, झूठे की बात भी करी, उनके तरफ तो जो कुछ भी भक्ति और चरण वंदना या नमोस्तु है वो सब तो पाप खाते गया, लेकिन सच्चे मुनिराज के पग प्रक्षालन, पग चंपी, वह सब भी वैया व्रत करने से उपजती शुभ परिणति, इससे उपजता शुभ परिणाम, पुण्य परिणाम, क्या लिखा निर्देश भाई? बंधन होता है, धर्म नहीं। आगे देखो थोड़ा थोड़ा सा, पेज आ गया अपना 177 नीचे। ये पुण्य और पाप के परिणाम से होता कर्म, ये कर्म संसार रूपी स्त्री, इसके भटकने का, विलास विभ्रम के जन्मभूमि स्थान होने से, जो सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि मुनि, मुनि की महिमा में इतना वाक्य है, इतने शब्द हैं, सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि, इसको छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? पुण्य पाप के परिणाम को छोड़ देते हैं, शुभ परिणाम को छोड़ देते हैं। छोड़े नहीं तो सामायिक नहीं, छोड़ देते हैं, ऐसा कहते हैं। छोड़ देते हैं का अर्थ देखना टीटू भाई साहब, मुनि एनी सामू जो तो नहीं, इसके सामने देखते नहीं। अच्छा, तो फिर वो परिणाम तो आता है। एक मुनि वे भी आराधक हैं, कोई दूसरे मुनि वे भी आराधक हैं, उनकी पग चंपी करे, ऐसा परिणाम तो आता है। आप कहते हो छोड़ देते हैं, उसके सामने देखते ही नहीं। तो तुम्हें दिख रहा है कि वह परिणाम उनको आया है और उस परिणाम के अनुरूप क्रिया भी शरीर की दिखाई देती है। वो सब दिखने पर भी मुनिराज उसे देखते नहीं। क्यों नहीं देखते? कि आते हुआ जो परिणाम है उसको करते नहीं, कराते नहीं, अनुमोदते नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। आया है जानते हैं, आते परिणाम को जानते हैं, बस। तो कहते हैं उसको, उसके सामने देखते नहीं। सहज वैराग्य, पुण्य पाप से वैराग्य। वैराग्य किसे कहा? पाप से विरक्त होकर पुण्य में रक्त होता है, वो रागी है। और पुण्य पाप दोनों से जो विरक्त है और स्वरूप का रसिया है, वो वैरागी है। शुभ अशुभ भाव से भी वैराग्य। ये शुभ अशुभ भाव मेरा नहीं, विरक्त है। शुभ अशुभ से विरक्त, स्वरूप में रक्त, इसका नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य शक्ति है ना, इसमें समय सार कलश में आता है कि ज्ञानी को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। तो अपने को लगे कि उनको स्वरूप का भान भी होता है और बाह्य का वैराग्य भी होता है कि ना ना अभी इसका मतलब नहीं समझे आप। ज्ञान वैराग्य माने यहाँ जो आया ना, शुभ अशुभ से विरक्तता, स्वरूप से रक्तता, ऐसा अंतरंग में परिणाम रूप वैराग्य और स्वरूप के आस्वादन रूप ज्ञान, ऐसा ज्ञान वैराग्य है ज्ञानी जन को। स्त्री छोकरा छोड़ दिया, ये शमशान वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं है। अंदर में पुण्य पाप के भाव को छोड़े, समकित सहित छोड़े, उसको वैराग्य कहते हैं। समकित सहित छोड़े, अरे समकित होता ही तब है जब पुण्य पाप से विरक्त होता है, होता ही तब है। समय सार के पुण्य पाप अधिकार में आता है। शुभ और अशुभ भाव जो छोड़े, इसको वैराग्य कहने में आता है। किंतु स्त्री छोकरा छोड़ा, दुकान छोड़ी, यहाँ साधु होकर के शुभ भाव में आया,
इसलिए साधु हो गया, ये मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व का पोषण करके मिथ्यात्व बांधता है। क्षण क्षण में मिथ्यात्व की संसार की वृद्धि करता है। फिर थोड़ा गुरुदेव जो वहाँ परिप्रेक्ष्य है वहाँ का, जो उसके संदर्भ से कहते हैं, स्त्री को तो साधुपना होता ही नहीं। इनको 5वें गुण स्थान से ऊपर 3 काल में हो सकता नहीं। स्त्री पर्याय की ऐसी पर्यायगत योग्यता है कि उसको 5वें गुण स्थान से ऊपर की स्थिति अंतरंग में बन सकती नहीं। तो अंतरंग में नहीं बनती तो बाह्य में भी नहीं बनती। और वह भी दिगंबर धर्म को सच्चा माने और अनुभवे, उसको कहा 5वां गुण स्थान, बाकी हरेक को नहीं कहा, कपड़े बदलने वालों को। ऐसे श्वेतांबर में तो स्त्री और पुरुष पूरा संप्रदाय मिथ्या दृष्टि है, पूरा का पूरा। क्या स्त्री साधु, क्या पुरुष साधु, क्या उनके अनेक प्रकार के जो नाम रखे हों, सबके सब मिथ्या दृष्टि लाइन से। यहाँ कोई छानी बात रखते नहीं, छिपाने का काम नहीं। जो बात है साफ है, साफ बोलने से आपका सबका, गुरुदेव श्री फरमाते, साफ बोलने में सुनने वाले का, बोलने वाले का, दोनों का हित है। और बात को छुपा छुपा कर, घुमा घुमा कर बोलने में न बोलने वाले का हित है और सुनने वाले का तो है ही नहीं। हाँ, यहाँ कोई छानी बात, यानी कोई बात छुपाने की, सब चीज़ ऐसी है, कठिन पड़े भाई क्या होए। ये हो गया अपनी 130 का था। 215 पढ़ते हैं अपन श्लोक। त्यक्त्वा सर्वं सुकृत दुरितं संसृतेर्मूलभूतं नित्यानन्दं व्रजति सहजं शुद्धचैतन्यरूपं तस्मिन् सदृग विहरति सदा शुद्ध जीवास्तिकाये पश्चादुच्चैत्रभवन जनेरचितः सन्जिनः स्यात्। सम्यक दृष्टि जीव संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को तज कर, फिर अर्धविराम है, नित्यानंदमय सहज शुद्ध चैतन्य रूप जीवास्तिकाय को प्राप्त करता है। देखो ये इसमें कलश में यह बात स्पष्ट कर दी, शुद्ध जीवास्तिकाय है ना। जीवास्तिकाय शब्द लिया यहाँ, क्योंकि जीव है वो असंग प्रदेशी है, तो वो जीवास्तिकाय है। यानी 6 द्रव्यों के नाम यदि इस प्रकार जाने जाते हों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, तो ऐसे भी है ना। काल में एक प्रदेशी होने से वो कालास्तिकाय नहीं है, और आकाश भी अस्तिकाय है, बहुप्रदेशी, अनंत प्रदेशी। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ क्या कहा, शुद्ध चैतन्य रूप जीवास्तिकाय। तो जीवास्तिकाय माने जीव चैतन्य रूप सत्ता वाला जीव, वह परिणति में कैसे प्राप्त होए, जो कि स्वभाव रूप नित्यानंदमय है। नित्यानंद का अर्थ समझते हैं, आनंद नित्य है जिसमें ना। शब्द तो आता है, थोड़ा थोड़ा भाव अपने ख्याल में बना रहना चाहिए। नित्यानंद माने नित्यानंदमय, तो मैं तो समझते ही है,
नित्यानंदमय माने आनंद है नित्य नाम शाश्वत, सदैव हमेशा आनंद के शाश्वतता स्वरूप जो यह शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवास्तिकाय, इसको परिणति में प्राप्त करना हो, आस्वादन करना हो, उसका आनंद वेदन संचेतन करना हो, तो क्या है रास्ता? यहाँ कलश में कहते हैं कि संसार के मूलभूत सर्व पुण्य पाप को तज कर इसको छोड़े तो प्राप्त होए। वह हाँ छोड़े तो ये तो अस्तिकाय स्वरूप है ना, ये है, लेकिन परिणति में प्राप्त नहीं है। उसका आनंद नित्यानंद होने पर भी परिणति में आनंद का अंश वेदन में नहीं है, स्वाद में नहीं है, तो उसके इस नित्यानंद शाश्वत आनंद स्वरूप इस चैतन्य परमात्मा को अपनी परिणति में इसके आनंद शांति वीतरागता का आस्वादन करना हो तो क्या करना? कि जो संसार का मूलभूत है सर्व पुण्य पाप, सर्व शब्द डाला ना, तो कोई सा पुण्य रखना और कोई सा पुण्य छोड़ना, ये कोई आपको छांटने की यहाँ पर सुविधा नहीं है, क्योंकि वो छांटने में आपका संसार नहीं मिटेगा। संसार की भी चर्चा आई थी, जो संसारित परिणाम है वह संसार है। तो देखो, वह शुद्ध जीवास्तिकाय में जो सदा विहरते हैं, विहरते हैं माने उसमें गमन करते हैं, उसमें ही चरण करते हैं, उसमें ही रमण करते हैं। और फिर त्रिभुवन जनों से, त्रिभुवन जनों माने तीन लोक के जीवों से अत्यंत पूजाते ऐसे जिन होते हैं वे मुनिराज। तो इसमें चर्चा कितनी है देखो, शुरुआत का शब्द क्या लिया? सम्यक दृष्टि जीव, और अंत का शब्द क्या लिया? जिन होते हैं। तो पहले में पहले सम्यक दर्शन प्राप्त हो, वह कैसे हो कि पुण्य पाप को तजकर अपने नित्यानंद स्वरूप के आलम्बन से परिणति में आनंद भाव का संचेतन होने से उस आनंद भाव के संचेतन पूर्वक अपने चैतन्य अखंड अवेद की प्रतीति हुई है, तो उस अखंड अवेद आत्मा में लीनता के द्वारा उसमें ही बिहरते हैं नाम रमणता और आचरण उग्रता के द्वारा वे तीन भुवन के जीवों से पूजित होते हुए जिन नाम सर्वोच्च पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस पे गुरुदेव का व्याख्यान है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप जानंदे